हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। लास्ट टाइम हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ पढ़ा था। ठीक है, अब है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। क्या है? कंसीडर ए फंक्शन एफ कॉन्टिन्यूज इन क्लोज इंटरवल ए एंड बी। सपोज फंक्शन हमारा कोई फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस भी है किसी इंटरवल पे, वो उस ओपन इंटरवल में वही ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल भी है। देन एफ इज इंक्रीजिंग इन ओपन क्लोज इंटरवल ए एंड बी। इंक्रीजिंग का मतलब कि उसका जो एफ डैश, उसका जो हमने डेरिवेटिव करना है वो जीरो से बड़ा रखना है फॉर ईच एक्स इन बिलोंग्स ए एंड बी। और फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन ओपन क्लोज इंटरवल ए एंड बी इफ एफ डैश एक्स डैश। डिक्रीजिंग के लिए हमने डेरिवेटिव को जीरो से लेस मानना। ठीक है, जीरो से वो मतलब कि एफ डैश एक्स जीरो लेस देन एक्स, और इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। ये मेन कंडीशन है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए फॉर ऑल एक्स इन ओपन इंटरवल ए एंड बी। फंक्शन इज कॉन्स्टेंट फंक्शन इन ए एंड बी क्लोज इंटरवल इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर ईच एक्स इन ए एंड बी। एफ डैश एक्स डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन सब। उसके बाद है मोनोटोनिक फंक्शन। अ फंक्शन विच इज़ आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। वो फंक्शन जो इंक्रीजिंग हो डिक्रीजिंग हो किसी भी गिवन इंटरवल पे जो भी हमें दिया हुआ है, दिस इज मोनोटोनिक फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एफ इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एफ इफ x1 ग्रेटर देन x2, बल्कि जो x2 है वो x1 से बड़ा हो, इम्प्लाइज उनका जो फंक्शन है वो भी फंक्शन x2 भी x1 से बड़ा हो। और x1 x2 अगर x1 x2 से बड़ा है तो उसका फंक्शन भी बड़ा ही होगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का, अ फंक्शन इज सैड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इफ x1 लेस देन x2, और इम्प्लाइज कि जो फंक्शन अगर x2 बड़ा है तो फंक्शन x1 बड़ा होना चाहिए, और अगर x1 बड़ा है तो फंक्शन x2 बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए स्टूडेंट्स आपको जो मेन कंडीशन है वो ये है, ये मेन कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। इंक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, एंड डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। प्रॉब्लम है जैसे शो दैट द फंक्शन गिवन वाई। हमारे पास एक फंक्शन है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज 3x + 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर ऑन रियल। ठीक है, कि जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमने शो करना है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है कि अगर x1 लेस देन, अगर x1 x2 से कम है तो फंक्शन भी उससे कम ही होना चाहिए। सो हमने सिर्फ शो ही करना, तो हमने सिर्फ इस कंडीशन को लेके आना है। लेट x1 x2 हमने दो एनी नंबर्स मान लिए रियल में। देन अगर कंडीशन क्या है कि x1 लेस देन x2, इम्प्लाइज कि हमने ये वाली कंडीशन सारी बनानी है, क्योंकि हमने x1 x2 से फंक्शन को बनाना है। हमने x1 x2 से इस फंक्शन को बनाना है 3x + 17 को। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3 एंड देन एडिंग 17 ऑन बोथ साइड, क्योंकि ये फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। दिस इज, अगर x1 x2 से इम्प्लाइज छोटा है तो इम्प्लाइज फंक्शन भी x1 का x2 से कम ही है। हेंस एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द इंटरवल। हमने इंटरवल पता करना इन विच फंक्शन इज गिवन वाई। जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कुछ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, क्या हमने इंटरवल्स पता करने हैं कि जहाँ पे जो फंक्शन वो अगर इंक्रीजिंग है तो कौन से इंटरवल आते हैं, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो वो कौन से इंटरवल्स आते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए आपको मैंने कंडीशन बोला था कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। डिक्रीजिंग के लिए, इंक्रीजिंग के लिए। नॉ गिवन फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव करना 4x - 3। ठीक है, फॉर इंक्रीजिंग के लिए यहाँ पे इंक्रीजिंग करें। इंक्रीजिंग का मतलब कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, दैट इज डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो। वहाँ पे हमने x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 4x ग्रेटर देन 3 और x ग्रेटर देन 3/4। फंक्शन इंक्रीजिंग है और x 3/4 से बड़ा है। ठीक है, और बड़ा है इम्प्लाइज 3/4 से बड़ा है। यहाँ पे जीरो, यहाँ पे सारे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स। तो 3/4 से बड़ा, इसका मतलब है कि सारे पॉइंट्स 3/4 से बड़ा, यहाँ तक हमें नहीं पता कि कहाँ तक है, वो इनफाइनाइट तक होगा। ठीक है, सो x ग्रेटर देन 3/4 का मतलब 3/4 से बड़ा इस साइड को है, क्योंकि इस साइड को सारे पॉजिटिव होते बड़े होते हैं और जीरो से इस साइड से नेगेटिव होते हैं। यहाँ से लेफ्ट साइड को सारे उसके नेगेटिव कम होंगे और उसके राइट साइड से सारे पॉजिटिव बड़े होंगे। सो एफ इज इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है स्ट्रिक्टली, यहाँ पे क्लोज नहीं आता, नीचे क्लोज नहीं आना, सिंपल लेस और ग्रेटर ही आना है, क्योंकि हमने क्लोज इंटरवल नहीं लिया। स्ट्रिक्टली में सिंपल लेस और ग्रेटर नहीं आता, उसके नीचे इक्वल नहीं आता। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन कौन से ओपन इंटरवल 3/4 टू इन्फिनिटी। और स्टूडेंट्स आपने जब ड्रॉन करना है तो ऐसे दिस इज ओपन, ऐसे गोला ओपन सर्कल लगाना है, उसको फिल नहीं करना। अगर फिल करना तो वो क्लोज इंटरवल बन जाना है।
दिस इज़ ओपन इंटरवल, दिस इज़ ओपन इंटरवल फ्रॉम 0 3/4 टू इन्फिनिटी, इस पोर्शन को शेड कर देना आपने, ठीक है। और फंक्शन डिक्रीजिंग के लिए सेम वही कंडीशन, डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स लेस देन 0 दैट इज 4x - 3 लेस देन 0 दैट इज 4x लेस देन 3 इंप्लाइज x लेस देन 3/4। फंक्शन इज डिक्रीजिंग, x 3/4 से कम है, कम का मतलब कि x वो जो भी फंक्शन हमारा जो इंटरवल वो x है वो 3/4 से छोटा है, 3/4 से छोटा तो सारे इधर ही आएंगे, कहाँ तक छोटा ये नहीं हमें पता, हम कहाँ तक लेंगे इनफाइनाइट तक, यहाँ से माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि जहाँ से सारे छोटे हैं तो ये बस ये ओपन लेना है क्योंकि ये क्लोज नहीं है, हमने ओपन इंटरवल ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आपने शेड कर देना। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके काफ़ी आ जाते हैं। फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन इज गिवन बाय, हमें फंक्शन दिया हुआ है, हमने इंटरवल्स पता करने कि वो फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है, ठीक है। द फंक्शन लिख लिया तो सबसे पहले आपको उसका डेरिवेटिव तो निकालना ही होगा, एफ डैश एक्स निकाल लिया हमने। फॉर इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 दैट इज ये सारी कंडीशन 0 से बड़ी है, ठीक है। और थोड़ा सा 6 कॉमन निकाल के थोड़ा सा और अरेंज कर दिया। आपने क्या है इंटरवल्स इसको सॉल्व करना है, दिस इज क्वाड्रेटिक, आप किसी भी बेसिस के फैक्टर बनाओ, एक्स की रूट्स निकाल लेंगे इसकी, ठीक है। सो क्योंकि हमें कोई नंबर होगा तभी हम उसके इंटरवल्स बनाएंगे, तो पहले हमने इसको सॉल्व कर देना, ठीक है। इसके फैक्टर बना के ये वैल्यूज़ आई हैं। और स्टूडेंट एक बात है, ये जो कंडीशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको मैं बताऊंगी कैसा है ये सारा, ठीक है। x + 2 एंड x - 3 बुक पे बताऊंगी कि ये सारा 0 से बड़ा है। स्टूडेंट्स एक बात आपने याद रखनी, जो फंक्शन छोटा है प्लस माइनस नहीं देखो, ये देखो कि 2 एंड 3 है, 2 छोटा है ना 3 से, जो छोटा है ना नंबर उसको हमने 0 से छोटा लेना है, जो बड़ा है उसको बड़ा लेना है, स्पेशली इस कंडीशन में आपने याद रखना है। इसका मतलब कि x + 2 0 से छोटा है, x - 3 0 से बड़ा है, छोटा इधर प्लस इधर आके माइनस और x ग्रेटर देन 3। फंक्शन इज इंक्रीजिंग, देखो कि x लेस देन -2 से x छोटा है, -2 से छोटा का मतलब है कि वो सारे इधर को ही जाएंगे, लेफ्ट को ही जाएंगे, ठीक है। कहाँ तक छोटा हमें नहीं पता तो माइनस इनफाइनाइट तक लेंगे। और x 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा का मतलब यहाँ से, और ये जहाँ को जा रहा है ये जहाँ को जा रहा है, इनके बीच में तो कॉमन कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कि लग इंटरवल एक बनेगा -∞ to -2, दूसरा क्या है 3 to ∞, ठीक है। फॉर डिक्रीजिंग के लिए सेम वही कंडीशन, बट डिक्रीजिंग के लिए क्या है कि x + 2 x - 3 लेस देन 0 दैट इज़ जब ये x - a और x - b कंडीशन 0 से कम होती हैं तो जो x की वैल्यू है वो a और b के बीच में लाई करती है, ठीक है। ये आपको बताऊंगी, पहले आप यहाँ से ऐसे ही देख लो कि जो अगर दो फंक्शंस दो नंबर x + 2 x - 3 a से 0 से छोटा है, इसका मतलब जो x की वैल्यू है दिस इज a और b के बीच में लाई कर देती हैं, ठीक है। दिस इज -2 एंड 3, इसका मतलब है कि x -2 से बड़ा, -2 से बड़ा इस साइड, 3 से छोटा इस साइड, उनके बीच में कॉमन रीजन बन रहा है, तो इंटरवल हमने क्या लेने -2 to 3, ठीक है। ये कंडीशंस आपको पता होना चाहिए कि अगर ये सारा छोटा हो तो x की वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई कर देती है, अगर बड़ा है तो आपने क्या करना, जो छोटा है उसको छोटा लेना 0 से, जो बड़ा है उसको बड़ा लेना, इग्नोरिंग द साइन, ये नहीं देखना कि उसके आगे प्लस माइनस है कि ये -3 ये +2 है, इसको इग्नोर करके सिर्फ आपने जस्ट 2 एंड 3 ही देखना है। नेक्स्ट है फंक्शन ऐसा डेरिवेटिव करा। फॉर इंक्रीजिंग के लिए दिस इज एफ डैश एक्स, हमें पता है कि 0 से बड़ा होता है, दैट इज दिस इज ग्रेटर देन 0। सो स्टूडेंट्स हमने माइनस कॉमन निकाल दी, आपको पता है जब माइनस उधर जाती है तो साइन चेंज हो, एरो चेंज हो जाता है, ठीक है। दैट इज 2x लेस देन -9, x इज लेस देन -9/2, x -9/2 से छोटा है, छोटा का मतलब कि इधर को ही जाएगा, ओपन इंटरवल, दिस इज -∞ to -9/2। फॉर डिक्रीजिंग के लिए ये सारा टर्म देखो, डिक्रीजिंग के लिए या इंक्रीजिंग के लिए ये चेंज हो गया ना हमारे यहाँ पे आगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो वो जब माइनस उधर हमने लेके जाने तो ये चेंज हो जाते हैं, ठीक है। फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए ये कम होगा, बट माइनस थे तो साइन चेंज कर दिया, दैट इज x ग्रेटर देन -9/2, x -9/2 से बड़ा का मतलब कि इस साइड को जा रहे हैं सारे, ठीक है। ओपन इंटरवल यहाँ पे आपने ओपन सर्कल लगाना है, क्लोज नहीं करना, क्योंकि ये सारे ओपन ही इंटरवल हैं, -9/2 to ∞, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की और भी प्रॉब्लम्स हैं मैं वो करनी है।